राधे राधे। शीश नाय बंदऊं चरण, चारों युग के भक्त, सब मिल कृपा कीजियो, रहूं कृष्ण आसक्त। मन मेरा विचलित न हो, व्यर्था श्वास न जाय, हरि सुमिरूं ध्याऊं हरि, वंदऊं मन बचकाय। हमें गुस्सा बहुत आता है और गुस्से के नियंत्रण का सबसे बढ़िया उपाय क्या है? गुस्सा आ जाए तो सब बात बिगड़ जाती है, तो गुस्से पर नियंत्रण कैसे रखें, क्रोध पर कंट्रोल कैसे हो, यह प्रश्न है। बहुत सुंदर प्रश्न है और आया तो एक व्यक्ति की ओर से है, लेकिन बहुतों का ये प्रश्न है। मैं आप लोगों को निवेदन करना चाहता हूँ कि अल्पज्ञता के कारण, अल्प ज्ञान होने के कारण हम लोग क्रोध करते हैं। तो यदि व्यक्ति ज्ञानवान हो जाए तो उसका संपूर्ण क्रोध रफू चक्कर हो जाता है। खैर वो आगे की बात है, पर अभी शुरुआत में हम लोगों को क्रोध पर नियंत्रण करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो संग बढ़िया लोगों का करे, पहला कार्य। जो लोग मृदुभाषी हों, सबके प्रति दया सहनशीलता की भावना रखते हों, विवेक रखते हों, उन सबका एक तो संग करें। दूसरी बात, ऐसे लोगों का सानिध्य प्राप्त करें जो हमसे श्रेष्ठ बुद्धि वाले हैं, तात्पर्य हमसे अधिक नॉलेज रखते हैं, उनका संग करें। इसके अलावा खान पीन को बहुत नियंत्रित रखें। खान पीन अगर शुद्ध होगा तो निश्चित रूप से हम लोगों को क्रोध की आवृत्ति बार बार नहीं होगी। प्राय लोग मुझसे पूछते हैं कि अरे लहसुन प्याज खाने में क्या बुराई है? तो मैं निवेदन करूं कि लहसुन प्याज खाने वालों को क्रोध बात बात पर आता है। उनकी विकारों की आवृत्ति शरीर में अधिक होने लगती है। इसके पीछे कई रहस्यमयी कथाएं हैं, तो वह आगे के सत्रों में हम लोग शामिल करेंगे। लेकिन आज के सत्र में क्रोध की बात, मैं एक छोटी सी घटना से आपको इस विषय को सरलता से समझा सकता हूँ। एक व्यक्ति व्यापार करने के लिए विदेश गया, तो विदेश में व्यापार करते करते लगभग 20 वर्ष बीत गए। जब वह अपने गांव से विदेश व्यापार करने के लिए गया तो अपनी एक छोटी बेटी को छोड़ गया था और एक उसकी पत्नी घर में रहती थी। पुराने समय की बात है। तो व्यापार करते करते 20 वर्ष हो गए। उसने पर्याप्त मात्रा में प्रचुर धन एकत्रित कर लिया और उस धन को लेकर के 20 वर्ष बाद वह अपने घर लौटा। तो रास्ते में जब घर लौट रहा था तो रास्ते में उसको एक जगह सत्संग प्राप्त हो गया, दैव योग से, भगवान की कृपा से। सत्संग में चर्चा हो रही थी कि भाई देखो, जब क्रोध आए तो उस समय विवेक बिल्कुल सुसुप्ति अवस्था में चला जाता है, विवेक काम नहीं करता, और बिना विवेक के हम लोग क्रोध में कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं जो आने वाले समय के लिए हमारे भविष्य को खराब करने वाला होता है। तो जो व्यक्ति को किसी बात पर क्रोध आए उसको क्या करना चाहिए? उसे क्रोध से पूर्व बस 1 मिनट का समय अपने आप को देना चाहिए कि एक बार क्रोध में जो मैं प्रतिक्रिया कर रहा हूं उससे पूर्व 1 मिनट सोच लूं। बस सोचने का समय जरूर दे। हालांकि वैज्ञानिकों के अनुसार और मनोचिकित्सकों के अनुसार ऐसा कहा जाता है, मनोवैज्ञानिकों के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि अगर क्रोध की आवृत्ति एकदम हो रही है और उसमें अगर हमने किसी पर प्रहार किया, कुछ गलत प्रतिक्रिया की, तो निश्चित रूप से दोनों का ही नुकसान होता है। लेकिन ऐसे में अगर थोड़ा सोचने का वक्त दे दें तो वह गुस्सा अपने आप रफू चक्कर हो जाता है। अब हुआ क्या, उस व्यक्ति ने बात सुन तो ली, सुन करके वह अपने घर पहुंचा। जब अपने घर पहुंचा तो दरवाज़ा खुला हुआ था, घर में प्रविष्ट हुआ। सोचा कि पत्नी को थोड़ा सा सरप्राइज़ दूंगा कि मैं आया हूँ
तो उसको कैसा लगेगा। 20 वर्ष बाद हम लोग मिल रहे हैं, एक उसके मन में भी मिलने की उत्कंठा होगी, मेरे मन में तो अतिशय उत्कंठा है। देखता हूँ एक बार इसके मन में क्या जिज्ञासा, क्या भावना, कैसी अभिव्यक्ति इसके चेहरे पर होंगी, क्या प्रतिक्रिया ये करेगी, ये सब वो सोचता रहा। और सोचते में घर में प्रवेश किया। तो जैसे ही अपने कक्ष की ओर प्रवेश किया तो उसने क्या देखा कि उसकी पत्नी बिस्तर पर सो रही है, लेटी है, और उसके बिल्कुल बराबर में एक युवक लेटा हुआ है, एक युवक, और वह भी बिस्तर पे लेटा है। देखते ही एकदम क्रोध का पारा ऊपर की ओर चढ़ गया, चेहरा लाल पीला हो गया, आंखें लाल होने लगीं, बुरी तरीके से सहम गया और देखा कि मेरे पत्नी के साथ और कोई युवक। एकदम मन में विचार कौंधने लगे, मेरे पीछे ऐसा कार्य, घृणित कार्य, निंदनीय कार्य, मैं छोड़ूंगा नहीं अब इसे, मैं आज दोनों को जान से मार करके छोड़ूंगा। तिल मिलाता हुआ और वह रसोई की ओर गया, और रसोई की ओर जाकर के उसने हाथ में एक चाकू लिया और चाकू लेकर के कांपते हुए हाथों से पत्नी के ऊपर प्रहार करने ही वाला था कि एकदम सत्संग की बात उसको याद आ गई। क्या कि जब क्रोध आए तो 1 मिनट रुक करके जरूर सोचना चाहिए। 1 मिनट रुको। तो एक कांप रहे हैं हाथ, आंखें लाल हो रही हैं और बस प्रहार करने ही वाला, लेकिन रुक गया, थम गया। 1 मिनट का उसने इंतजार किया। उससे पूर्व ही पत्नी उठ गई और पत्नी के उठते ही वह युवक भी उठ गया। और जैसे ही पत्नी ने अपने पति को सामने देखा तो आंखों में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन एक बार को पति के हाथ में चाकू देख करके चेहरा पसीने से लथपथ और आंखों में लालिमा देख करके सहम गई। हुआ क्या, हाथ में चाकू क्यों है? उठ करके अपने जो बराबर में खड़ा युवक था उससे कहा, बेटा अपने पिताजी को प्रणाम करो। इतना सुना कि पिताजी को प्रणाम करो? जो हाथ में चाकू था तो चाकू वाला हाथ एकदम कुछ सोचते हुए नीचे की ओर आया, हाथ से चाकू छूट गया। पत्नी से पूछा, ये कौन है? तो उसने बड़े भाव से प्रेम से बताया, अरे आप भूल गए, अरे ये आपकी बेटी है। 20 वर्ष पहले आप इसको बहुत छोटा छोड़ के गए थे, अब ये बड़ी हो गई है, बड़ी हो गई है। पर ये युवकों की तरह क्यों रहती है? ये युवक, ये लड़का दिखती है। बोले स्वामी, आज की स्थिति बड़ी गंभीर है। किसी लड़की को एक औरत के साथ में अकेला रहना ये समाज के दृष्टि से बड़ा खतरनाक है। इसलिए मैंने अपनी बेटी को बेटी की तरह पाला। मैंने अपनी बेटी के साथ में पुत्रवत व्यवहार किया और पुत्रवत व्यवहार करके मेरी बेटी पूर्ण संस्कारों में ढली हुई है, लेकिन बाहर की वेशभूषा इसकी लड़कों जैसी दिखती है, जिससे इसका समाज से बचाव हो सके। जवान लड़की है, इसलिए मैंने इसको पुत्रों की तरह पाला। तो ये अब बड़ी हो गई है, प्रणाम करें। इतना सुना तो सुनते ही नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे, घुटनों केवल बैठ गया, हाथ घुटनों पर रख करके सिर नीचे कर लिया। हाँ, आज कितना बड़ा दोष मेरे जीवन में लग जाता, कितना बड़ा कलंक मुझे लग जाता। काश मुझे सत्संग का वह क्षण नहीं मिलता, तो आज मैं अपनी पुत्री का और अपनी पत्नी का अपने ही हाथों से कत्ल कर देता, इनको मार देता। संस्कार इसी को कहते हैं। 1 मिनट का सत्संग कितना काम आया। किसी सदगुरु ने आकर के कह दिया कि भैया बस जब क्रोध आए तो 1 मिनट सोचना जरूर। ध्यान दीजिएगा, जो जन क्रोध करते हैं वह अपना संपूर्ण नष्ट कर लेते हैं और फिर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बहुत जब कष्ट आने लगता है, अर्थात कुछ ऐसा होने लग जाए जिसको फिर नियंत्रित नहीं किया जा सकता, जिसको पुनः वापस नहीं लाया जा सकता, फिर पछताना ही पड़ता है। क्रोध करने वाले जीवों को ध्यान दें, कई बातों को ध्यान में रखना है। कई बात, विशेष बात खान पीन की सावधानी रहे, अच्छे लोगों के साथ में रहे। एक बात हमको एक टाट वाले बाबा जी के पुस्तक में पढ़ने को प्राप्त हुई। टाट वाले बाबा जी अपने प्रवचन में कहते थे
कि भैया कोई जीव क्रोध करता है तो मानो वह सब कुछ स्वाहा कर देता है। उदाहरण देकर के समझाते थे, जैसे कोई बारिश आए, तूफान आए तो हो सकता है मकान की छत टूट जाए, पर मकान का सामान तो सुरक्षित रहेगा। चलो बाढ़ आ जाए तो सामान बह जाएगा पर घर सुरक्षित रहेगा, है। इसी प्रकार से अगर आग लग जाए तो ना घर बचेगा और ना ही सामान बचेगा। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि क्रोध बिल्कुल अग्नि की समान है। अग्नि है, आग है, भयंकर आग है, इसलिए क्रोध कभी नहीं करे। दूसरी बात, हमारे महापुरुष आध्यात्मिक दृष्टि से भी ये बात बताते हैं कि अगर जब जब क्रोध आवे तो ध्यान रखना उस समय विवेक की शून्यता के साथ जो हमारे 40 दिन का पुरुषार्थ है वह संपूर्ण जल करके भस्म हो जाता है। 40 दिन की हुई तपस्या, 40 दिन का किया हुआ साधन, 40 दिन का किया हुआ व्रत अनुष्ठान, तो सब एक क्षण के क्रोध में स्वाहा हो जाता है। इसलिए हमको प्रायः क्रोध नहीं करना चाहिए। मैं एक घटना आपको और बता दूं, इसमें मुझे स्मृति में आ रही है। आजकल बच्चे अपने माता पिता के प्रति बड़ा क्रोध का भाव रखते हैं। मम्मी आज आपने ये दाल क्यों बना दी, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। पापा आपने ऐसा क्यों किया। मतलब बालक अपने मन का चाहते हैं, माता पिता के अनुसार चलना नहीं चाहते। और क्षमा करें, माता पिता की भी दशा ऐसी है, वह कहते हैं क्या करें जी, बच्चों के हिसाब से चलना पड़ता है, बच्चे जैसा चाहें वैसा ही करना पड़ता है। खबरदार, ध्यान से समझ लीजिए, जो माता पिता बच्चों के अनुसार अगर अपना जीवन बना रहे हैं तो अपने आप को स्वयं नरक में झोंकने का काम कर रहे हैं। हमारा इतिहास बताता है, महाभारत में दुर्योधन के कहे अनुसार धृतराष्ट्र चले तो सारा कौरव वंश समाप्त हो गया। माता पिता के अनुगत्य में पुत्रों को पुत्रियों को चलना चाहिए। हालांकि आज के बालक इस बात को स्वीकार नहीं करते, मानते नहीं है। लेकिन मैं उन लोगों के लिए एक बात बताऊं। एक बच्ची ने मुझसे प्रश्न किया कि गुरुजी बहुत मेरे माता पिताजी मुझे बहुत अनुशासन करते हैं, तू यहाँ मत जा, तू ऐसे कर, तू वैसे कर, ऐसा खा, ये पी, ये क्या मेरा कोई स्वतंत्र जीवन नहीं है क्या? मैं कौन हूँ आखिर मैं कोई पशु हूँ, क्या हूँ, है जो मुझे इतना कंट्रोल किया जाता है? मुझे ये जीवन अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है बस मैं मर जाऊँ। मैंने हंस करके कहा, मैंने कहा नहीं, ये निर्णय तुम्हारा गलत होगा, मरने से कोई लाभ नहीं होगा। पर एक बात देखो, मैंने उसको उदाहरण से समझाया। मैंने कहा तुमने जिराफ देखा है? जिराफ, बोले हाँ देखा है, चिड़ियाघर में। मैंने कहा उस जिराफ की स्थिति ये होती है कि नर जिराफ और मादा जिराफ ये दो होते हैं। जिस समय मादा जिराफ किसी बच्चे को जन्म देती है तो क्या करती है, जब वो बच्चा जमीन पर गिरता है तो गिर कर के बेचारा बिल्कुल सॉफ्ट स्किन का, एकदम ऐसा बड़ा सुंदर सा कोमल सा है, वो कमजोर सा नीचे की ओर गिरता है। तो वो क्या करती है, उसको देखती है, कुछ समय चाटती है और चाटने के बाद एक किक मारती है, उसको लात मारती है, उसमें तेज लात मारती है। तो लात जैसी उस बच्चे के पड़ती है तो बच्चा 2-4 लात खा करके एकदम खड़ा हो जाता है बचाव के लिए। और बेचारा फिर उसकी चूंकि अभी कमजोर है, सॉफ्ट स्किन वाला है, तो स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो फिर गिर पड़ता है, वो फिर मारती है लात, वो बेचारा खड़ा होता है, फिर गिर जाता है। कई बार ऐसा क्रम होता है। अब आप अगर उसको देखेंगे तो यही कहेंगे कि वास्तव में ये मादा जिराफ कितनी क्रूर है, कितनी निर्दयी है। अपना बच्चा, और वह भी बिल्कुल हाल का ही जन्मा, और उसको मार रही है। हाँ, ये बहुत क्रूर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर ध्यान दीजिएगा, माँ सदैव कोमल चित्त वाली होती है। अपने पुत्र को जिसने गर्भ में पाला हो वह अपने बच्चों का कभी अहित नहीं कर सकती। माता पिता कभी बालक का अहित नहीं कर सकते। वह किक क्यों मारती है, इसके पीछे की बात हमको समझनी पड़ेगी। वह लात इसलिए मारती है क्योंकि मैं लात मार मार करके इसको खड़ा करना चाहती हूँ। वह क्या सोचती है, ये खड़ा हो जाएगा, चलने लगेगा, दौड़ने लगेगा, तो अभी जंगली जानवर कोई आएगा और आकर के कहीं इसको फाड़ करके खा ना जाए। ये इसी प्रमाद में पड़ा रहा तो, सुस्त पड़ा रहा तो, ऐसे ही न चलना फिरना नहीं सीखेगा तो अभी कोई जंगली जानवर आएगा और इसको फाड़ करके खा जाएगा। किक मारती है,
और मार करके उसको इतना तंदुरुस्त बना देती है, तात्पर्य इतना स्ट्रॉन्ग कर देती है कि वह जंगली जानवर के आने पर अपनी सुरक्षा भाग दौड़ करके स्वयं कर सके। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि उस माँ का अनुशासन बालक की रक्षा के लिए था। इसी प्रकार बिल्कुल हमारे जीवन में भी हमारे माता पिता या हमारे गुरुजन हमको बार बार डांटते हैं, हमारे ऊपर अनुशासन करते हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि वह हमारा हित जानते हैं। हमारा हित किसमें है? इसीलिए बिना विचारे माता पिता की बात को स्वीकार करना चाहिए, आज्ञा का पालन करना चाहिए। हाँ, माता पिता अगर किसी दूषित कार्य में लगाएं, गलत मार्ग की ओर जाने की सलाह प्रेरणा दें, तो वहाँ पर माता पिता की बात को बालक को नहीं मानना चाहिए। जो विवेक प्रधान बातें हों उन्हीं को ही स्वीकार करें, ऐसा मेरा आप लोगों से निवेदन है। तो मैं समझूंगा कि क्रोध हम लोगों को नहीं करना चाहिए। माता पिता अगर हमारे ऊपर अनुशासन करते हैं तो हमें आत्महत्या करने की आवश्यकता नहीं है। हमको विवेक पूर्ण तरीके से सोचने की आवश्यकता है कि नहीं, माता पिता हमको डांट रहे हैं तो क्यों डांट रहे हैं। हालांकि आजकल एक बच्चियों का प्रश्न भी आता है कि हमारे मम्मी हमारे पापा हमको बाज़ार में नहीं जाने देते, ये कपड़े पहन, इस तरीके से मत जा, ऐसा रहे, ऐसी रहा, तो ऐसा करते हैं, हमें दिक्कत होती है। तो आगे के सत्र में मैं स्त्रियों के ऊपर भी कुछ बोलूँगा, लेकिन आज चूँकि प्रश्न यही है कि क्रोध हमें कैसे करना चाहिए, तो हाँ, तो क्रोध के ऊपर ये प्रश्न का उत्तर मेरे अनुसार, मेरी मति के अनुसार ऐसा है। आगे अगर आप लोग कुछ और जानना चाहेंगे तो आगे के प्रश्नों का मैं उत्तर और आपके अनुसार दूंगा।